मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय स्पेस एंड टाइम। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। स्पेस एंड टाइम, अंतरिक्ष और समय पर पाश्चात्य देश के वैज्ञानिकों ने बहुत इस पर शोध किया है और बताया। जो स्पेस क्या है और समय क्या है, वैज्ञानिकों ने ये बताया है जो स्पेस अंतरिक्ष ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। दूसरे अन्य वैज्ञानिक ने कहा जो दो पदार्थों के टकराने से जो है यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, बिग बैंग थ्योरी दिया। सर आइजक पाश्चात्य कंट्री के वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने बताया जो समय रिलेटिव है ऑब्जेक्ट पर जो है रिलेटिव है। जैसे कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, दृश्य वगैरह सब जो है पीछे छूट रहा है, जा रहा है, तब जो हमें पता चलता है, जो हमको गति का एहसास होता है। और ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो गति का, समय का एहसास नहीं होगा। यह जो है आइंस्टाइन का कथन है, जो और उन्होंने ये थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसी के आधार पर उन्होंने बताया जो स्पेस में चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इसीलिए वहाँ पर गति शून्यता का आभास मिलता है, टाइमलेसनेस की। तो इस बिंदु पर एक भारत भूमि के योगी, महायोगी का अपना शोध है अंतरिक्ष जगत पर, स्पेस पर, और अपने साधना के बल पर जो स्पेस क्या है और समय क्या है, उस पर जो है हम अपने मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं अपने दर्शकों और साधकों को मैं अपनी शोध, अंतरिक्ष जगत का शोध, स्पेस के शोध पर आधारित अपने अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यह मेरा अपना अनुभव है, साधना का अनुभव। 24 वर्षों की साधना, अंतरिक्ष जगत पर, शून्य जगत पर मैंने जो साधना की, निर्विकल्प समाधि की स्थिति में मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने देखा, उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। यह समय जो है रिलेटिव है। ध्यान से सुनिएगा। यह समय, टाइम इज रिलेटिव टू माइंड। समय जो है रिलेटिव है, मन से है। आइंस्टाइन ने बताया समय रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। और मैं एक योगी, महायोगी, भारत भूमि का योगी अपने साधना के अनुभव पर एक नया सिद्धांत दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा। टाइम इज रिलेटिव टू माइंड। कैसे? समय, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ।
आप एकाग्र हो जाते हैं। चाहे वो पढ़ने की स्थिति में हो, अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ने की स्थिति में अगर आप शुद्ध बुक खो देते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तो उस टाइम में जो है समय का भान नहीं होता है। समय कितना चला गया, क्या घंटा तक आप पढ़ते रह गए, उसका भान नहीं होता है। तो एकाग्रता की स्थिति में होता क्या है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता की स्थिति में मन का नाश हो जाता है, मन रहता नहीं है। और जब मन नहीं रहता है तो समय भी नहीं रहता है, समय भी ठहर जाता है। तो टाइम इज रिलेटिव टू माइंड, मन पर है आपका। और एक छोटा सा उदाहरण है जो कैसे जो है, चूंकि जनसाधारण आदमी जो प्रमाण खोजते हैं, अब प्रमाण तो आपको स्थूल जगत में मिलता है, सूक्ष्म जगत में तो वह योगी ही जानता है। जो सत्य का प्रमाण क्या, जिसको को प्रमाण नहीं दिया जाता है वही सत्य है। सत्य, परम सत्य, जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है वही सत्य है। तो टाइम इज रिलेटिव टू माइंड, मन। और जहाँ तक वैज्ञानिक जनसाधारण आदमी जानते हैं, यह अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में स्पेस फैल रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ग्लेशियर है, कितने आकाश गंगा सब है, ब्लैक होल सब है, उसी को उन्होंने स्पेस कहा है। लेकिन मैंने गहन ध्यान में और समाधि की अवस्था में देखा है, ये स्पेस जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, ये ब्रह्मांड जो है उसी शून्य से निकला है। शून्य के बारे में वैज्ञानिकों का कुछ अता पता नहीं है। क्यों? जो उसका इंस्ट्रूमेंट भी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। उस ब्लैक होल की जो चर्चा करते हैं, उस ब्लैक होल में वो प्रवेश भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं जो समाधि की अवस्था में, गहन ध्यान की अवस्था में, उस ब्लैक होल में भी मैंने प्रवेश किया। ब्लैक होल जो संकीर्ण गुफा है, अंधकारमय गुफा है, मैं चलता रहा, कितने समय तक जो है घंटों बीत गया, मैं वहाँ उस होल में चलता रहा। हृदय की गति रुक गई थी, हृदय का हार्ट बीटिंग रुक गया था, न शरीर का भान था, कुछ नहीं था। और जब मैंने बताया ना, जो टाइम इज रिलेटिव टू माइंड, मन का, और जब मन जो है, उस मन जो है वह शून्यवत हो गया, शून्य हो गया, तो समय का क्या पता चलेगा? समय भी ठहर जाता है। समय ठहर जाने का मतलब क्या है? समय रुक जाता है, समय रुक जाता। तब उस स्थिति में मैंने देखा उस ब्लैक होल के ऊपर जा करके, अब वैसा जगत जो है आज तक जो है मैंने इस पृथ्वी लोक में मैंने नहीं देखा। उस स्निग्ध वातावरण पूरा सर्वत्र चांदनी ही फैली हुई थी, सर्वत्र स्निग्ध, आनंदमय, मोहक, अलौकिक, अविस्मरणीय। मैंने ब्लैक होल में ऊपर जाकर के मैंने देखा, तो वहां पर समय नहीं था। क्यों नहीं समय था? क्योंकि वहां पर मन नहीं था। और जब मन नहीं था तो समय नहीं था। मैं समयातीत हो गया था। समय का ही दूसरा नाम होता है काल। मैं कालातीत हो गया था। तो ये स्पेस जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, ये अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, उसी शून्य से निकला है। उसके आगे है वह परम शून्य है आपका। मैंने ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, मेरा
विराट रूप मेरा वीडियो देखिए। उस परम शून्य में पहुंच करके, समाधि में पहुंच करके मैंने देखा अनंत शून्य को, जो चारों तरफ वही शून्य वर्तमान है, वही, न उसका ओर है, न छोर है, न आदि है, न अंत है। वहां पर समय नहीं है, समय नहीं है। क्यों? जो वहां पर मन नहीं है। मन के बाद ही है वह शून्य का स्थान है। ध्यान से सुनिएगा, मन के बाद ही वह शून्य का स्थान है। आज सांस जो चल रही है वह सांस के बाद ही वह शून्य का स्थान है। न वहां पर शून्य की पहुंच है, न मन की पहुंच है। जब मन वहां पर नहीं है तो समय नहीं है, समय ठहर जाता। जो कुछ भी रहता है सब वर्तमान में रहता है। तो एक योगी एक नया परिभाषा दे रहा है आपको, आपके समक्ष। टाइम इज रिलेटिव टू माइंड, हमेशा याद रखिए। और एक उदाहरण और भी मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये घटना है आपका राजा मुचकुंद का। जब देवासुर संग्राम हुआ, देव और असुर का, और देवता सब हारने लगे, तो इंद्र ने जो है प्रार्थना किया। इस पृथ्वी भूमि में थे राजा, महाप्रतापी राजा, वीर योद्धा राजा मुचकुंद को उन्होंने न्योता भेजा, जो आइए और जो हमको जो है इस युद्ध में साथ दीजिए। कई वर्षों तक युद्ध जारी रहा और वीरता पूर्वक राजा मुचकुंद ने असुरों पर जो विजय प्राप्त किए, असुरों को हरा दिए, वो पराजित कर दिए। जब युद्ध खत्म होता है, इंद्र का जो है इंद्र दरबार लगता है, तब मुचकुंद कहते हैं अब हमको जाने की अनुमति दीजिए, हमारे राजा प्रजा जो है पृथ्वी पर हमारी राह देख रहे होंगे। तो इंद्र कहते हैं बहुत देर के बाद, जो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, ऐसा आदेश मैं नहीं दे सकता हूं। तो मुचकुंद कहता है क्यों? गुस्से में भर करके, मैंने आपको जीत दिलाई, असुरों से मैंने आपकी रक्षा की। तो कहा राजन, ये इंद्रलोक का जो है 1 बरस पृथ्वी लोक का 1000 वर्ष के बाद 1000 वर्ष के बराबर होता है। आप यहाँ पर कितने बरस तक युद्ध किए हैं, तब तक तो पृथ्वी पर कितने युग बीत गए, कितने युग आए और कितने युग चले गए। आपका साम्राज्य का तो नामो निशान नहीं है, आपका खानदान का कहीं पता नहीं है। अभी तो वहां पर जो है दूसरा युग चल रहा है। अब बताइए, इस घटना में कितना जो है सत्य आपको छिपा हुआ है। वह इंद्रलोक जो है इसी पृथ्वी लोक की तरह है। पृथ्वी भूमि के मैंने अपने विराट भूमि में मैंने वर्णन किया है, अपने साधना के अनुभव को मैंने बताया है मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर। कृपया आपसे अनुरोध है कि मेरा ये वीडियो देखिए। मेरा विराट रूप, एंट्री इनटू ब्लैक होल, मेरा वीडियो देखिए। मेरा विराट रूप में मैं उसी मेरा जो है मैं वही परम शून्य हो गया हूँ। अब मुझ में ही है जो है स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, जितने सूक्ष्म जगत है वो लोग हमारे शरीर में ही विद्यमान है। और सारे देवी देवता सब हमारे शरीर में है आपका। तो जो इसी पृथ्वी लोक पर आपको चूंकि मन रहता है, मैंने हर एक वीडियो को इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मेरे हर एक वीडियो को देखिए। मन ही है जो जब मन जो है जो वहाँ से शून्य से जो आता है नीचे आता है तो मन चंचल हो जाता है। और चंचल के कारण जो है वह विखंडित हो जाता है। अब विखंडित होने के कारण जो है वह द्वंद्व देखने लगता है, हर एक चीज़ का दो देखने लगता है आपका।
वह सत्य को देखने की क्षमता खो देता है। वो जब यहाँ पर रहता है, निर्द्वंद रहता है, तब तो वही सत्य को देखता है। जो वहीं पर जो है समय नहीं है, एकत्व है, अद्वैत है, वहाँ पर समय ठहर जाए, समय सब वर्तमान है। जब नीचे उतरता है, खंडित हो जाता है, चलयमान हो जाता है, तो दूर देखता है। तो यही मन देखता है समय को। और जब तक मन रहेगा तब तक समय रहेगा। ध्यान से सुनिए, आइंस्टाइन ने कहा जो टाइम इज रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, और उन्होंने बहुत तरह का उदाहरण दिए, पेश किए। और मैं एक योगी, इस भारत भूमि के योगी, महायोगी, अपने साधना, अपने ध्यान, अपने समाधि के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं मैं, टाइम इज रिलेटिव टू माइंड। यह माइंड पर समय की गति यह मन पर निर्भर करता है। जब तक यह मन रहेगा चंचल, गतिमान रहेगा, तब तक यहाँ पर समय, यहाँ पर है, भूत है, भूतकाल है, भविष्य काल है, सब काल है। लेकिन जब वही मन साधना के बल पर सभी चक्रों को भेद करके जब वह शून्य में जाता है, तभी वह चित्त की वह जो है मन जो है अस्थिर हो जाता है। अस्थिर मन जो है उसमें फिर अस्थिर मन में जो है समय कहाँ रहता है। अस्थिर मन तो फिर तो वहाँ पर समय भी ठहर जाता है, समय नहीं रहता है। यह परमात्मा की बहुत ही जो है विचित्र लीला है आपका, विचित्र लीला है आपका। तो इसको जन साधारण आदमी नहीं समझ सकता है आपका। इसीलिए समय, टाइम एंड माइंड, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, मैं पुनः स्मरण दिला रहा हूँ। ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल वे, टाइम एंड माइंड ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल वे, क्षितिज रूप में वह चलता है। लेकिन ध्यान, मेडिटेशन ट्रेवल्स इन वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में जाने पर वो फिर वह समय नहीं रहता है। समय तो स्पेस एंड टाइम का जो है, समय का तभी तक महत्व है जब तक ये आपका मन है। अब मन को अगर आप अस्थिर कर दीजिए, अस्थिर कर, जब तक वायु अस्थिर नहीं होगी तो मन नहीं अस्थिर होगा। यह चंचल प्राण से ही मन निकला है। ध्यान से सुनिएगा। और जनरली मन इतना सूक्ष्म है, जो मन को जल्दी नहीं, आप बहुत साधना लगेगा, जोगी को जब अभ्यास हो जाता है तो डायरेक्ट जो है मन को भी जो है अस्थिर कर लेता है। लेकिन शुरू में प्राणायाम के माध्यम से सांस को अस्थिर करना पड़ता है, और सांस अस्थिर होता है तो मन भी अस्थिर हो जाता है। और मन अस्थिर हो जाने पर तब मोशनलेस की अवस्था आती है, गति शून्यता की अवस्था आती है। समाधि में क्या होता है, गति शून्यता आती है। गति तो तब वह सत्य से परिचित होता है। वैज्ञानिक सब आदमी तो स्थूल जगत से लड़ता रहता है, स्थूले को बताता है सब चीज स्थूले से, वो स्पेसे तक है, या ब्लैक होले तक है आपका। समझता है जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल में बहुत ग्रेविटी है। लेकिन इस महायोगी ने अपने साधना के बल से और समाधि के बल से उस ब्लैक होल में प्रवेश करके उस जगत को भी देखा है। वो जगत कैसा है। अब परम चेतना, परमात्मा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन से, अर्जुन मैं कहाँ से मेरा प्रारंभ है और कहाँ मेरा अंत है, मैं अनंतहीन हूँ। तो मैं उस अनंतहीन में भी पहुंच करके अनंतहीन बन करके देखा। मेरी यह प्रबल संकल्प था, जो जितने सांस आते हैं जो शून्य से, मैं वही शून्य बन करके देखूं।
जो मन आता है शून्य से, तो मैं भी शून्य बन करके देखूं। कृष्ण आते हैं महाशून्य से, मैं वही परम शून्य बन करके देखूं। शिव महाकाल आते हैं शून्य से, मैं भी शून्य होकर के देखूं। शेष नाग आते हैं शून्य से, मैं भी शून्य होकर के देखो। जब मैंने शून्यवत होकर के देखा, समाधि निर्विकल्प समाधि में, जब मेरा हृदय का बोझ खत्म हो गया, हार्ट बीटिंग खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा, घंटों तक मैं समाधिस्थ रहा, और उस समाधि की अवस्था में मैंने परम सत्य का अनुभव किया मैंने। और ये अनुभव मैं अपने मेडिटेटिव विंग्स के चैनल पर मैं आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। वह गति शून्यता की अवस्था है, क्योंकि वहां पर मन नहीं है। और यह स्पेस जो देख रहे हैं, अंतरिक्ष, उसी शून्य से निकला है, परम शून्य से, गहन शून्य से, सन्नाटा से, जहां कुछ नहीं है वहीं से वह निकला है। यह अंतरिक्ष ब्रह्मांड वहीं से निकला है। अब फिर सारा दृश्य जगत खेल खेलते हुए अब फिर उसी में विलीन होते हैं, फिर वहीं से आते हैं। वो अगति अवस्था है, अगति से गति, गति में हम लोग हैं, आप हैं। अगति करते 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 जब अगति के जब प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, निवृत्ति मार्ग आ जाता है, तब वह उसी में विलीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, जो हजारों सृष्टि मुझसे ही प्रकट होती है और लाखों ब्रह्मांड मुझी में विलीन होता है। तो वही परम शून्य है, जिसका अंत है न छोर है, अनंतहीन है। वहीं से यह स्पेस निकला है। ब्रह्मांड का विस्तार जो कहते हैं वैज्ञानिक, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। वो तो ब्रह्मांड के बारे में जानते भी नहीं है, क्योंकि वहां तक ये पहुंचा ही नहीं है। तो भारत भूमि के जो संत महात्मा योगी होते हैं, वह परम सत्य को बता करके, समझ करके, अनुभूति प्राप्त करके, और आपको ज्ञान का वर्धन करते हैं, बताते हैं। तो आज मेरा यही, इस वीडियो में मैंने बताया आपको स्पेस एंड टाइम के बारे में। स्पेस अंतरिक्ष उसी परम शून्य से निकला है, या पूरा ब्रह्मांड उसी शून्य महाशून्य से, और समय, टाइम इज रिलेटिव टू माइंड। हमेशा स्मरण रखिए, यह जो है समय मन के सापेक्ष है। मैं नया सिद्धांत दे रहा हूँ। मन को आप एकाग्र कर लीजिए, मन को स्थिर कर लीजिए, फिर तो आप में जो है, जो समय नहीं रहेगा, समय ठहर जाएगा। आप तो समयातीत हो जाइएगा, कालातीत हो जाइएगा, उसी शून्य की तरह आप तो परमात्मा हो जाइएगा, परम ब्रह्म हो जाइएगा। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।